बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज कर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की इकट्ठी जो है लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि रिटर्न भी फाइल हो रही है और उसको प्रैक्टिकल कहाँ यूज़ करना है ला को वो भी बताया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फंक्शन और गैदरिंग्स करते हैं, तो जब वो फंक्शन कर रहे होते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसको वो जो उसके लॉन वाला या शादी हाल वाला वो उसको कहता है जी आपने 10% एडवांस टैक्स भी देना है। वो 10% एडवांस टैक्स जो देना होता है वो 236 CB सेक्शन है, एडवांस टैक्स ऑन फंक्शन एंड गैदरिंग, वो देना पड़ता है। तो वो टैक्स जो आपने उधर पे किया है वो आपका एडजस्टेबल होगा। अब कोशिश करें ऐसे बंदे के नाम से बुकिंग करवाएं और टैक्स उसको जो जाए जो कल को रिटर्न फाइल करे और उसमें वो विद होल्डिंग क्लेम कर सकेगा। अगर किसी ऐसे बंदे के नाम की आप बुकिंग करवाते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फाइलर नहीं है, तो उसके ये शो हो जाएगा कि इतना उसने टैक्स पे किया है। मतलब 10 लाख का अगर वो फंक्शन हुआ है तो उस पर 10% 1 लाख रुपया टैक्स कटा होगा, तो वो 10 लाख उससे FBR पूछ सकता है कि भाई आपने ये पैसे रिटर्न तो आप फाइल नहीं करते, ये 10 लाख का आपने फंक्शन किया है या 20 लाख का या 30 लाख का किया है, वो उसका विद हेल्ड होगा। तो इसलिए जो फाइलर हैं और उसके ये देखें कि उसने वो डिक्लेयर भी किए हैं, पैसे उसके पास हैं जितने पे वो हो रहा है। इसलिए प्रॉपर टैक्स रिटर्न मैनेज करके बनाया करें और कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। तो इसके बारे में ला क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ऐसा पर्सन है कि जिसने कलेक्ट करना है शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 11 ऑफ पार्ट 4। ये जो रेट है कितना है 10% है। ये डिवीजन से मैंने आपको ये भी बता दिया। ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द पर्सन अरेंजिंग आर होल्डिंग अ फंक्शन इन मैरिज हॉल। जो बंदा फंक्शन अरेंज कर रहा है, किसी मैरिज हॉल में कर रहा है, मार्की में कर रहा है, होटल रेस्टोरेंट कमर्शियल लॉन क्लब या किसी भी कम्युनिटी प्लेस पे कर रहा है, अदर प्लेस पे कर रहा है, यूज़ फॉर सच पर्पज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस आर लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, के जैसे रूल्स में बताया गया है कि जो ये बंदा अरेंज करवा रहा होगा, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो चाहे उसने लीज पे लिया है या अपना है शादी हाल उनका या लॉन, तो वो उससे कलेक्ट करेंगे 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स। ठीक है। तो सब सेक्शन 2 है वेयर द फूड सर्व आर एनी अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई एनी अदर पर्सन द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन शैल आल्सो कलेक्ट एडवांस टैक्स ऑन द पेमेंट ऑफ सच फूड सर्विसेज फैसिलिटी एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन। ये भी वो 10% है फॉर द फर्स्ट शेड्यूल ऑन द पर्सन अरेंजिंग एंड होल्डिंग द फंक्शन। अब एक बंदा जो अरेंज कर रहा है शादी हाल वाला, अब फूड कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जब वो प्रोवाइड कर रहा है तो उससे भी जो है 10% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। तो सब सेक्शन 3 है दी एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल बी एडजस्टेबल। तो ये एडजस्टेबल टैक्स है। तो सब सेक्शन 4 है इन दिस सेक्शन फंक्शन इंक्लूडिंग एनी वेडिंग रिलेटेड इवेंट। अब जो फंक्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि शादी का हो, बल्कि उसमें वेडिंग रिलेटेड हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां करवाती हैं, और कोई सेशन हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकती है, या कोई कंसर्ट हो सकता है, एनी शो और पार्टी अदर गैदरिंग हेल्ड फॉर सच पर्पज़। कोई भी इस तरह की पार्टी हो, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी हो, बल्कि जो सेमिनार्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सब पे ये होगा। इसी तरह प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन होगा, इंक्लूडिंग द ओनर भी हो सकता है एंड लीज होल्डर भी हो सकता है कि वो जगह किसी ने लीज पे ली है, एंड ऑपरेटर एंड मैनेजर ऑफ द मैरिज हॉल मार्की होटल रेस्टोरेंट कमर्शियल लॉन क्लब एंड कम्युनिटी प्लेस आर एनी अदर प्लेस यूज फॉर सच पर्पज़। तो इस मकसद के लिए यो भी यूज़ जगह हो रही है और उसका ओनर है या उसको मैनेज कर रहा है, वो इस चीज़ को करेगा और ये 10% टोटल कंसीडरेशन का उससे टैक्स रिसीव करेगा। तो वो टैक्स गवर्नमेंट के ख़जाने में डिपॉजिट करवाया जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।